नमस्कार मित्रों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी के द्वारा एक नया रेगुलेशन बनाया गया है, दैट इज़ यूजीसी रेगुलेशन 2024, जिसके अंतर्गत इन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं किसी भी यूजी डिग्री या पोस्ट डिग्री के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इन्होंने एडमिशन्स को लेकर के क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इन्होंने यूजी एंड पीजी कोर्सेज़ के लिए कुछ इन्होंने बनाए हुए हैं, जिसमें टोटल 7 क्राइटेरिया हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सभी को। सबसे पहला क्राइटेरिया जो इनका है वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो क्लास 12 पास है किसी भी बोर्ड से, चाहे वो फॉर्मल स्कूलिंग हो किसी बोर्ड से या वो ओपन सिस्टम के थ्रू, तो वो किसी भी यूजी कोर्स या इंटीग्रेटेड यूजी पीजी कोर्स के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड चीज़ हमारी जो बात करती है वो ये करती है कि आप जो है 12th बोर्ड में आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ग्रेजुएशन पे। मतलब आप अपना स्ट्रीम इजीली चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना 12th जो है वो आपने आर्ट सब्जेक्ट से किया है तो आप ग्रेजुएशन अपना साइंस में भी कर सकते हो, कॉमर्स में भी कर सकते हो। सेम वाइस वर्सा, अगर आपने आपका जो 12th है आपने कॉमर्स में या साइंस में किया है तो आप आगे किसी दूसरे कोर्स में भी आप किसी दूसरे स्ट्रीम में आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको उस पर्टिकुलर ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन के लिए जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा इंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो नेशनल लेवल का है, चाहे जैसे कि सीयूटी के थ्रू हो गया, या उसका यूनिवर्सिटी का खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ थर्ड जो बात करता है हमारा वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की बात करता है, कि यानी कि पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए बात करता है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टूडेंट अगर उनके पास 3 ईयर यूजी डिग्री है या फिर 4 ईयर यूजी डिग्री है तो वो किसी भी पीजी डिग्री में एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। सेम इसमें भी है कि आपने यूजी किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप पीजी किसी दूसरे स्ट्रीम में कर सकते हैं, यानी यहाँ पे भी आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यूजी कॉमर्स में किया हुआ है तो आप जो अपना पीजी है वो आप साइंस में भी कर सकते हो या आर्ट्स में भी कर सकते हो। बट सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन के लिए उस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी इंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या नेशनल लेवल को हो, आपका वो इंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट जो पांचवा हमारा इसमें क्राइटेरिया है वो ये है कि ये बताता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास वो अपने एकेडमिक एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ की बेसिस पे किसी स्टूडेंट को डायरेक्टली सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर यूजी कोर्सेज में एडमिशन दे सकता है। सेम वो किसी भी स्टूडेंट को सेकेंड ईयर के पीजी कोर्स में डायरेक्टली वो एडमिशन दे सकता है। वो देगा, वो जो एडमिशन वो देंगे वो होगा आपका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सिस्टम के अकॉर्डिंग। यानी कि ये बात करते हैं ना मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट को। अगर आपने ना फर्स्ट ईयर कर लिया, उसके बाद किसी रीजन से आपको कोर्स छोड़ना पड़ रहा है तो आपने छोड़ दिया, तो आप बाद में किसी अदर बाद में फिर आप डायरेक्टली आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। तो वो उसी के लिए बात करता है कि बीच में भी वो स्टूडेंट आकर के ज्वाइन कर सकता है। तो ये इसके लिए बात करता है। नाउ जो 6 हमारे पास है वो बोलता है कि कोई भी स्टूडेंट वो एक साथ 2 यूजी प्रोग्राम्स के अंतर्गत वो एडमिशन ले सकता है, इन टर्म्स ऑफ कि उनका डिसिप्लिन चेंज होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपने एक यूजी कोर्स में एडमिशन लिया है बीएससी में, दूसरा आपने बीए में ले लिया है ना, या आपने कॉमर्स में या बीकॉम वगैरह में ले लिया। सेम इंस्टीट्यूशन आपने एक किसी कॉलेज से कर रहे हो एक डिग्री, दूसरी डिग्री के लिए आप एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका मोड ऑफ लर्निंग, अगर आप एक कोर्स रेगुलर से कर रहे हो तो दूसरा वाला आप ओडीएल के थ्रू कर लो, दैट इज ओपन डिस्टेंस लर्निंग, या आप ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना डिसिप्लिन चेंज करके, इंस्टीट्यूशन चेंज करके एंड मोड ऑफ लर्निंग को चेंज करते हुए आप एक साथ 2 यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट सेम उसी तरह से पीजी का भी है, पीजी प्रोग्राम में भी है कि आप एक साथ 2 पीजी कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं, बट आपका उसमें डिसिप्लिन अलग होना चाहिए, या इंस्टीट्यूशन या मोड ऑफ लर्निंग, ये चीज़ें आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई, ये जो हमारे 7 रूल्स थे एडमिशन्स को लेकर के, ये मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। नेक्स्ट ये बताता है कि अगर आप रेगुलर मोड के अलावा किसी और मोड से अगर आप स्टडी करते हैं, यूजी या पीजी कोर्स में आप एडमिशन ले रखे हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो क्रेडिट पॉइंट्स होंगे वो किस तरह से डिसाइड किए जाएंगे। अब क्रेडिट बेसिकली क्या है, और मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है ना, अभी के टाइम पे गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है अपार आईडी करके एंड एक एबीसी आईडी। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो हम स्टडी कर रहे होते हैं
वो स्टडी को, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको ये क्रेडिट में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड फिर वो हमारे एक ABC दैट इज़ हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होता है, उसमें वो इसको डाल देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हमने कितनी क्रेडिट्स अर्न किए हैं। उसके बेसिस पे हमारा वो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो बताया जाता है ना, तो वो उसी के लिए बेसिकली है ये। सो इसमें इन्होंने बोला है कि अगर आप रेगुलर मोड के अलावा किसी और मोड, जैसे कि अगर आप ODL या ऑनलाइन मोड में करते हैं, तो उसके लिए जो आपका क्रेडिट है वो पूरे एक वेल डिफाइंड असेसमेंट प्रोसेस के थ्रू डिस्क्राइब किया जाएगा, किस तरह से आपको क्रेडिट देना है वो चीज़। उसके लिए आपका, जैसे कि वो जब आपका इंस्टीट्यूशन है वो उसके लिए एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, टेस्ट कर सकते हैं, वो क्या बोलते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, तो उन सब के थ्रू वो अपना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब वो जो जितनी भी क्रेडिट्स आप उसमें भी अर्न करोगे, वो जो आपको उसके लिए फाइनल डिग्री मिलेगी, वो उस डिग्री में मेंशन होगा कि हाँ आपने इतनी क्रेडिट अर्न करी है, उसके बाद आपको ये पर्टिकुलर डिग्री दिया जा रहा है। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर आप किसी भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए जो क्रेडिट्स हैं वो तभी मान्य होंगे जब आप किसी UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड जो भी कोर्स है उसको, कोई अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, अगर वो कोर्स UGC के द्वारा रिकॉग्नाइज है, देन तभी वो चीज़ आपका जो है वो क्रेडिट काउंट किया जाएगा आपका, अदरवाइज वो काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करता है हमारा कि करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो ये बताता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी या जो ऑटोनोमस कॉलेज है वो किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या करिकुलम होगा, करिकुलम का मतलब उसका क्या सिलेबस होगा बेसिकली, एंड करिकुलम का ट्रांजैक्शन मतलब कि उससे आपको कितने क्रेडिट्स दिए जाएंगे वो चीज़ें, फिर उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ें, टाइमिंग कितनी होगी कोर्स की, एंड इवैल्यूएशन का मेथड क्या होगा, यानी कि उसमें जो भी मार्किंग क्राइटेरिया है, किस तरह से आपका एग्जाम्स वगैरह होंगे, एंड ये सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा खुद ही डिसाइड करी जाएंगी, बट वो चीज़ें हमारी रेगुलेशंस को फॉलो करनी चाहिए, दैट इज़ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, जो कि हमारा अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग अलग बनाया गया है। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही यूनिवर्सिटी ये सारी चेंजेस अपनी वो कर सकती हैं, और उस तरह से वो अपना बना सकता है, पूरा का पूरा सिलेबस डिज़ाइन कर सकता है। उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्किल कोर्सेज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात करता है कि अगर किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी आपको डिसिप्लिन में, सब्जेक्ट में अगर आपको मेजर डिग्री चाहिए, तो आपको उस डिग्री में मिनिमम, उस कोर्स में मिनिमम 50% क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे, तभी आपको वो डिग्री मेजर डिग्री के रूप में मिलेगी। सेकेंड बात करता है कि अगर आपने 50% से मिनिमम उसमें है, रिमेनिंग जो हमारे 50% के क्रेडिट होंगे वो हम किसी भी स्किल कोर्स को चूज करने के लिए ले सकते हैं या अदर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें जैसे हम बात करते हैं, अगर जैसे मैंने मान लिया कि मैं जूलॉजी से पढ़ रहा हूँ, है ना, या मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जूलॉजी से, तो मैंने क्या करा, मेरा जूलॉजी में मेरा मेजर ऑनर्स होने के लिए, मेजर डिग्री मेरे को मिलने के लिए मिनिमम मेरे को 50% क्रेडिट क्या करने होंगे, जूलॉजी में अर्न करने पड़ेंगे। बाकी जो बचे हुए हमारे पास 50 क्रेडिट है वो मैं अदर स्किल कोर्सेज सीखने के लिए यूज कर सकता हूँ, जो कि कोर्सेज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, या मैं अदर कोर्सेज, अदर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता हूँ, या मैं जूलॉजी अगर लिया हूँ मेजर के लिए, तो मैं माइनर के लिए बॉटनी, बायोमेडिकल, बायोलॉजिकल साइंसेस या कोई अदर हम मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ले सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने इतनी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो में गाइज विल डिस्कस अबाउट की ड्यूरेशंस एंड सर्टिफिकेशन क्या है, कि किस तरह से आप कितने ईयर के बाद, अगर 1 साल पे आप एग्जिट करते हो तो आपको क्या सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, 2 ईयर, 3 ईयर, 4th ईयर, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं एडमिशन को लेकर के, क्रेडिट फ्रेमवर्क को लेकर के, या बाकी आपको किस तरह से डिग्री मिलेगी, वो सारी चीज़ों को लेकर के, अगर स्टिल यू पीपल हैव एनी डाउट, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ से रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो जिसमें हम सारे जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर देंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लिटरली अगर आपको पसंद आया हो तो आई विल से कि प्लीज़ जस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल, एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो को कैसा लगा, सो दैट हम आगे भी आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आते रहें। थैंक यू गाइज, बाय बाय।